हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शुएब फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सिंगल मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है अश्वगंधा या आसगंध, या फिर हम उसको बोलते हैं विथानिया सोमनीफेरा। इंग्लिश नाम, इंग्लिश नेम उसका। यहाँ पर ये एक सिंगल मेडिसिन है, एक कंपनी हिमालय की, जिसने इस प्रोडक्ट को सिंगल मेडिसिन को मार्केट में उतारा, जो एक बहुत ही काबिल तारीफ काम है। सिंगल मेडिसिन पर काम होना अपने आप में एक यूनानी या आयुर्वेदिक पर काम होने के बहुत काबिल तारीफ बात है कि इन चीज़ों पर अब काम होना यूनानी में शुरू हुआ है। आयुर्वेदिक या यूनानी का मॉडर्नाइजेशन पहले नहीं हुआ। ये जो 50 साल का दौर गुजरा है, इसमें इस पैथी का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम यूनानी वाले काफ़ी पीछे रह गए। एलोपैथिक का मॉडर्नाइजेशन हुआ, उन्होंने एक्सट्रैक्ट्स को मार्केट में उतारा। हम आज भी वही एक चम्मच, जिसकी खुराक 5 ग्राम या 10 ग्राम है, किसी भी दवा की खुराक 5 ग्राम या 10 ग्राम है, और वो बॉडी में जाकर के इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पाता। तो अब जो एक्सट्रैक्ट्स पर काम होना शुरू हुआ है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। यानी एक टैबलेट की शक्ल में अश्वगंधा को उतारा गया, जिसकी मिकदार खुराक, जिसकी जिसकी डोज पर टैबलेट 250 टू 500 मिलीग्राम्स है, यानी आधा ग्राम के करीब है। पहले हम इसको हिकमत या हकीम लोग या वैद्य जो इस्तेमाल कराते थे, तो अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा को पीस करके एक चम्मच सुबह एक शाम इस्तेमाल करवाते थे। अब हम इस टैबलेट को एक गोली सुबह या एक शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। ये मिकदार क्वांटिटी में छोटा है, कम है, और ताकत में 5 ग्राम के बराबर है। ये इसकी खास बात है, ये इस टैबलेट की खास बात है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आयुर्वेदिक और यूनानी इन चीज़ों पर अब काम कर रही है। बहरहाल, अश्वगंधा के ऊपर बात करते हैं। अश्वगंधा मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकलता है कि अश्वगंधा, ज़्यादातर अश्वगंधा या आसगंध, उर्दू में आसगंध बोलते हैं और आयुर्वेदिक में इसको अश्वगंधा बोलते हैं। ज़्यादातर यही दो नाम जहन में रहते हैं। इंग्लिश नेम जो है इसका विथेनिया सोमनीफेरा है। इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क है, तीसरे दर्जे का। तीसरे दर्जे की गर्म खुश्क अगर कोई दवा होती है, तो वो जहर के दर्जे से एक दर्जा नीचे है, ये समझिए। अगर चौथे दर्जे की दवा होती है, तो वो जहर ही होती है। और अगर तीसरे दर्जे की दवा होती है, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज की जो दवा है वो जहर है। थर्ड स्टेज की जो दवा है वो जहर से थोड़ी सी नीचे है। यानी इस दवा का अगर लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो ये जिस्म में काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका लोगों को इल्म नहीं है। तो इस दवा को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आजकल यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि जिम करने वाले लड़के, नौजवान, अश्वगंधा का इस्तेमाल लिमिट से कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। इस दवा का नुकसान किडनीज पर भी हो सकता है, लीवर पर भी हो सकता है, इंटेस्टाइन्स पर भी हो सकता है। तो इसको एक लिमिट है इसकी, उस लिमिट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल इस दवा का इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर हो रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर नहीं होना चाहिए। फूड सप्लीमेंट में ये सब मेडिसिन आजकल आ गई हैं। उस चीज़ को बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप एक चम्मच दालचीनी खा करके देखो,
शाम तक आपको कितना नुकसान होता है, सिर्फ 1 चम्मच दालचीनी। हालाँकि दालचीनी ऐसी चीज़ है जो हम अपने किचन में, अपने खाने में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तीसरे दर्जे का गरम है दालचीनी। इसी तरह तीसरे दर्जे का गरम है अश्वगंधा। बहरहाल अश्वगंधा बहुत अच्छी दवा है, इसको लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ख़ास फ़ायदे आज़ाए तनासुल यानी पेनिस के ऊपर, पेनिस को ताकत देता है, और हर वो चीज़ जो पेनिस को ताकत देती है, वो आपके मसल्स को भी ताकत देगी। आपकी पूरी बॉडी पर वो काम करेगी। आर्थराइटिस या वजूल मफासिल हम जिसको बोलते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनको जोड़ों में दर्द, सूजन रहती हो, उनको ये दवा ख़ास तौर पर इस्तेमाल कराई जाती है। इसके बहुत सारे मुरक्कबात भी मार्केट में, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स मार्केट में मौजूद हैं, जो इसमें 3, 4, 5, 6 दवाएँ और मिक्स करके जो है माजून की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में, कैप्सूल्स की शक्ल में जॉइंट्स पेन के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल मसल्स स्ट्रेंथ के लिए आजकल जिम वाले काफ़ी कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है, पर लिमिट में होना चाहिए। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक बात है। वाइटैलिटी वाइगर को बढ़ाएगा, स्टैमिना को बढ़ाएगा, बिल्कुल ठीक है। मसल्स की ताकत को बढ़ाएगा, बोन्स में भी ताकत को बढ़ाएगा। यहाँ तक कि कुछ अ, विटामिन डी की जो कमी जिन लोगों के अंदर रहती है, उन लोगों को भी ये फ़ायदा करेगा। घुटनों में दर्द की शिकायत, कमर में दर्द की शिकायत, उनके लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल 1 बीडी या 2 बीडी के उसमें कर सकते हैं। खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें, कभी भी खाली पेट ना इस्तेमाल करें। पानी का खूब इस्तेमाल करें, दूध से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को कभी कोई इस दवा से नुकसान या गर्मी या कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, तो उसका एक बदल है, उसका एक मुस्ले है, जिसको फ़ौरन लेने के बाद उस दवा के साइड इफ़ेक्ट को, उसके रिएक्शन को ठीक किया जा सकता है, जिस दवा का नाम है समग अरबी। समग अरबी एक गोंद है, उसको पीस करके अगर किसी को पेट में जलन या कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो गया इस दवा से, तो वो उसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बहरहाल ये सब चीज़ें पुरानी किताबों में लिखी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर बयान भी किया जा रहा है। लेकिन 1 टैबलेट बीडी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, या 1 टैबलेट ओडी वन्स इन अ डे इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लिमिट में कंटिन्यू लंबे टाइम तक, कई साल तक, कई महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे, तो शायद कुछ ना कुछ बॉडी में इसका हार्म हो सकता है। बहरहाल अश्वगंधा को स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्मेटोरिया को करेक्ट करने के लिए, नाइटफॉल को करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एज़ोस्पर्मिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी लोगों को किडनी की वजह से, जो हरारत बढ़ने की वजह से, जो मसल्स में किडनी में पेशाब बहुत ज़्यादा जाने की वजह से जो उनके मसाने में गर्मी आ जाती है, उसके लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ख़ास तौर पर अश्वगंधा की टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर मेंस वेलनेस के लिए किया जाता है, मेंस प्रॉब्लम के लिए किया जाता है, मगर इसको फीमेल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओल्ड लेडीज़, ओल्ड जेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स में स्वेलिंग, या हड्डियों में कमज़ोरी, या मसल्स में वीकनेस है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टैबलेट है, इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, मगर इसके जो है एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले
अपने हकीम या अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।